Hi guys, I am Vijay Kumar Chauhan. Welcome to our YouTube channel Raj Coaching Classes. Guys, today we are going to start it lights chapter of part 12. In this we will do example of concave and convex lenses. Guys, if you are new user on our YouTube channel, please subscribe it and give the thumb up. Guys, after start I will say something you that our class will be in Hindi language. Guys, do not take long rest. Let's start करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ लेंस है. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, पढ़ता हूँ. आपको स्क्रीन बोर्ड पे एग्जाम्पल दिख रहा है. स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल दे रखा है 5, आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 है, बट मैं इसको 1 लिख रहा हूँ. क्वेश्चन है एक 3 सेमी लंबा बिंब 20 मतलब 20 क्या बोला, एक 3 सेमी लंबा बिंब 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है. यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेमी दूरी पर बनता है तो बिंब की लेंस से दूरी व आवर्धनता ज्ञात करें. दूरी निकालनी है और आवर्धनता ज्ञात करनी है. पहले तो आप ये समझो क्या क्या दे रखा है. दिया है लेंस के सामने जो वस्तु है, बिंब है, उसकी हाइट, मतलब दिया है क्या, बिंब की हाइट कितनी दिया है, 3 सेमी. उसका हाइट कितनी है, 3 सेमी. 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस, फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ होता है फोकस दूरी. कितना है फोकस डिस्टेंस दे रखा है अपने 20 सेमी. एंड लास्ट में दे रखा है यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेमी दूरी पर बनता है. देखो और दिया है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है, प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं 20 से, इसकी वैल्यू दी है 60 सेमी. तो हमें बतानी है वस्तु की दूरी निकालनी है और आवर्धनता ज्ञात करनी है. अब वस्तु की दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए शुरू करते हैं. तो इसको स्टार्ट करने के लिए जो दे रखा है, सबसे पहले तो देखो लेंस है, और लेंस में कौन सा है, आप मैं लिखाने में लिख देता हूं उत्तल लेंस. कौन सा है, उत्तल लेंस. बिंब की ऊंचाई, उत्तल लेंस की बिंब की ऊंचाई, फोकस दूरी, और ये सब इसके लिए है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए है. और मैंने इसके पहले जो वीडियो पार्ट 11 बनाया उसमें आपको कल ही मैग्निफिकेशन के बारे में बताया था कि मैग्निफिकेशन के अंदर मतलब कि अगर यदि बात करूं फोकस दूरी की, तो जब उत्तल लेंस आता है तो उसके लिए फोकस दूरी प्लस होती है, क्योंकि बिंब को हाइट से हमेशा ऊपर रखते हैं. ये लेंस है, इसमें वस्तु हमेशा ऊपर रखी जाती है बिल्कुल सीधी, तो ये भी प्लस में आएगी. और प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, देखो प्रतिबिंब की दूरी देखा. और एक बात और बोले, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक. तो वास्तविक है तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, लेंस के पीछे. वास्तविक उल्टा पीछे बनता है प्रतिबिंब. उत्तल लेंस में ऐसी कंडीशन आई थी, तो ऐसी कंडीशन जब भी आती है तो वहां पे ये कैसा आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि लेंस के किधर है, पीछे, इसलिए. चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स को. तो जो सबसे पहले निकालना क्या है, ज्ञात करना है क्या, वस्तु की दूरी मतलब कि u एंड मैग्निफिकेशन मतलब m. आवर्धनता निकालनी है और ये दो चीज निकालनी है, ठीक है. अतः तब लेंस सूत्र से, लेंस फॉर्मूला से चलते हैं. फॉर्मूला था 1/f = 1/v - 1/u. मिरर फॉर्मूले में प्लस आता है, लेंस फॉर्मूले में माइनस आ जाता है. अब क्या करते हैं, 1/f की वैल्यू देखो कितनी है, 1/20 = 1/v. v का मान अपने दे रखा है 60 और ये f का मान दे रखा है, ठीक है. माइनस का 1/u तो हमें निकालना है. चलिए अब देखो निकालते हैं. u माइनस का 1/u इधर गया प्लस का, ये इधर आएगा माइनस का. तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, देखिए 1/u = 1/60 - 1/20. 20 इधर है, 1/20 उधर चला गया, एक्सचेंज कर दिया. 1/u = एलसीएम लेंगे आएगा 60, 1 - 20 पे होते हैं 60, तो 3 आ गया. 1/u = -2/60, तो u = आ जाएगा. दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे ना, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो u आ जाएगा u/1 = 60/-2. तो इससे कट जाएगा, तो u की वैल्यू सीधी सीधी आ गई 30 सेमी, वो भी किसी माइनस की. कैसा रहा, माइनस का 30 सेमी. मतलब वस्तु लेंस के सामने रखी है, और लेंस के सामने रखते हैं वस्तु को हमेशा, तो नेगेटिव आएगी, ये तो फिक्स है, तो ये फिक्स माइनस में आ गई. और कितनी सेमी दूरी पर रखी है, 30 सेमी की दूरी पर रखी है. दूसरा निकालना आवर्धनता. ये तो बोल रहा है मैग्निफिकेशन निकाल ले. दूसरी कंडीशन है
आवर्धनता, एंड फॉर्मूला था v अपॉन यू, लेंस में सीधा होता है, ठीक है, v अपॉन यू। अब v अपॉन यू, v की वैल्यू कितनी है देखो, v की वैल्यू है 60 और u की वैल्यू कितनी है माइनस के 30, तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 2, m का मान आ गया माइनस का 2। और मैंने आपको बताया था जब m की वैल्यू माइनस के 2 आती है उस कंडीशन में प्रतिबिंब जो है वो कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब m का मान माइनस 2 आ गया, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा हुआ वास्तविक बनेगा। m की वैल्यू माइनस के आगे उल्टा वास्तविक बनेगा और आकार में जस्ट डबल बनेगा, माइनस का 2 है ना, इसलिए आकार में डबल होगा, क्योंकि ये m का मान ये तो बताता है कितना गुना है प्रतिबिंब, 1 गुना 2 गुना, तो ये 2 गुना प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 है उसका, मतलब आपके एग्जाम बुक का 6 एग्जाम्पल है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है, यदि बिंब लेंस से 15 सेमी दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति व लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करें। आवर्धन मतलब आवर्धनता ज्ञात करनी है। अब बोला क्या है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, मैंने पहले लिख दिया है एग्जाम्पल नंबर 2 लगा के। अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, बिंब से लेंस की दूरी दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है 30 सेमी, तो ये मैंने लिख देता हूं मैं यहाँ पे 30 सेमी। और सेकंड बोल रहा है बिंब से लेंस की दूरी है 15 सेमी, ये लिख दिया 15 सेमी। लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है, बना के देखो, चेक करो, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बना के चेक करो। अवतल लेंस में कौन सी फोकस दूरी काम में आती है हमेशा, f1, ये वाली दूरी काम में है। तो ये वाली दूरी कैसी होती है, हमेशा लेंस के सामने है। लेंस के सामने कैसी होती है, इन फ्रंट ऑफ लेंस। जो डिस्टेंस होगी, फोकल लेंथ होगी, वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी हमेशा। और सेकंड टाइम बिंब से लेंस की दूरी, और वस्तु को हमेशा लेंस के सामने फ्रंट ऑफ लेंस रखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के फ्रंट में रखते हैं, और जब लेंस के फ्रंट में रखेंगे तो ये कैसा आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। ओके गाइस, अब करते हैं इसका न्यूमेरिकल सोल्व। क्या बोल रहा है कि आवर्धनता निकाले और निकालना है। अब देखो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें, क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी v एंड मैग्निफिकेशन m निकालना है। तो देखो पहले तो फर्स्ट वाला कर लेते हैं, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से करेंगे। अब देखो लेंस सूत्र लगाते हैं यहाँ पे। लेंस सूत्र क्या था, 1/f इक्वल टू, फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आ गया। ठीक है गाइस, अब करते हैं सोल्व। f का मान देखो 1/30 माइनस के 1/30 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और u की वैल्यू माइनस के 15, ये लिख दिया मैंने। ओके गाइस, कैसे क्या समझ गए। अब करते हैं इसको सोल्व। मैंने वैल्यू पुट अप किया, कुछ नहीं किया। अब मुझे 1/v की वैल्यू चाहिए। देखो माइनस का 1/30 सेम टू सेम रहेगा, ये माइनस का उधर रहेगा तो प्लस का 1/-15 इक्वल टू 1/v हमें निकालना है, फाइंड करना है भी। ऐसा कैसा रख लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो अब इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/30 माइनस का 1/15 इक्वल टू 1/v लेंगे, एलसीएम आएगा 30, माइनस का 1 माइनस का 2 इक्वल टू 1/v। व्युत्क्रम करने पर दोनों का व्युत्क्रम करेंगे तो ये बन जाएगा। और जब भी v को इधर लेके आता है तो लगाते हैं दिस एम्प्लाइज, लगा दिया तो v बराबर आ जाएगा 30/-30, मतलब कि 30/-3, और v इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 10 सेमी। और हम अच्छे से जानते हैं कि अवतल लेंस, बात करते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस की, तो हमने 2 कंडीशन बनाई है कॉनकेव लेंस की। तो उन कंडीशंस के बेस पे हम देखें तो प्रतिबिंब हमेशा लेंस के सामने ही बन रहा था। एक तो आकार में छोटा था, एक f1 फोकस से बना था बिंदुवत, तो उस कंडीशन में इसका मान कैसा आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इसमें तीनों नेगेटिव है, इससे आंसर भी कैसा आया, नेगेटिव है। ओके फ्रेंड्स, अब निकालते हैं इसकी मैग्निफिकेशन, आवर्धनता। दूसरा टॉपिक था आवर्धनता, ये निकालते हैं m का फॉर्मूला होता है v/u, मान रख दीजिए और निकालते हैं। देखो v की वैल्यू है 10, वो भी माइनस के, u की वैल्यू है माइनस के 15, तो ये माइनस माइनस कट गया प्लस, तो 2/3, ये 5 के बारे से काट दिया तो 2/3, 5 के टेबल से इसको काट दिया तो m इक्वल टू 2/3 डिवाइड लगाएंगे तो 0.66 गुना, मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो इससे 0.66 मल्टीपल इसके बन जाएगा, मतलब 0.66 गुना इसका बन जाएगा। 6 7 भी लिख सकते हो, उसको
पूर्णांकित करने के बाद, तो ये हो जाएगा इसका प्रतिबिंब, मतलब आकार में छोटा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। गाइस एग्जाम्पल नंबर 7 है आपके बुक का और मेरा 3rd है। एग्जाम्पल है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है। ओके फ्रेंड्स, 50 सेमी है तथा एक बिंब इससे 30 सेमी दूरी पर रखा हो तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात करें। प्रकृति मतलब नेचर, और नेचर हमेशा निकलता है मैग्निफिकेशन से, आवर्धनता से, आपको याद रखना है। ओके गाइस, अब चलो स्टार्ट करते हैं देखो इसको क्वेश्चन को। और अब स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो जो दे रखा, देखिए गाइस दे रखा उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी थी हमें, 50 सेमी। और दूसरा बोल रहा है बिंब इससे 30 सेमी दूरी पर रखा है। बिंब की दूरी, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, बिंब की दूरी यू से शो करता है। बिंब की दूरी को कितनी दूरी पर रखा है, 30 सेमी दूरी पर रखा है ऑब्जेक्ट। तो हमें निकालना है, इसकी प्रकृति बतानी है, स्थिति बतानी है। सेम टू सेम एग्जाम्पल है जो पहले वाले के हैं। अब देखिए यहाँ पे ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब स्थिति मतलब क्या निकालना है, बी एंड एम। एम का मतलब क्या होता है, आवर्धनता, लिख देते हैं आवर्धनता। मैग्निफिकेशन में निकालनी है, ये चीजें निकालनी है, ये दे रखा है। अब देखो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस मैंने बना दिया। इसमें कौन सी दूरी काम में आती है, हमेशा पीछे की तरफ वाली। तो एफ कैसा आएगा, धनात्मक, हमेशा धनात्मक। और दूसरा है बिंब की दूरी। बिंब की दूरी वस्तु को सामने रखते हैं, एनी टाइम सामने रखते हैं हमेशा, तो सामने रखते हैं तो कैसा आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं इस न्यूमेरिकल को सोल्व। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये इसको रफ कर लेते हैं अपन एंड इसको यहाँ पे जगह बना के फिर करते हैं। देन एक लेंस सूत्र से 1/f = 1/b - 1/u। ठीक है फ्रेंड्स, रखो मान 1/f की वैल्यू देखा प्लस का 50, 1/b की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू माइनस के 30 ये देखा था, सेम टू सेम मैंने लिख दिया। अब 1/50 = 1/b माइनस प्लस का 1/30, ये 1/30 जब इधर आएगा तो 50 - 1/30 = 1/b। मुझे b की वैल्यू चाहिए, दिस एम्प्लाइज b = लिया एलसीएम 50, 5 3 15, 150, 5 3 है 30, 3 - 5। ओके गाइस, एलसीएम दिया मैंने इसका 150। 1/b = 3 में इसका काटोगे तो आ जाएगा 2 बटे अपने माइनस के 2 आएगा, माइनस के 2 बटे 150, मतलब 1/b = 1/75। वो भी किसका, व्युत्क्रम करने पर तो v बटे 1 बराबर माइनस का 75/1, तो v इक्वल हो जाएगा माइनस का 75 सेमी। ओके गाइस, ये क्या है हमारे पास, v की वैल्यू। अब हमें निकालनी है मैग्निफिकेशन, आवर्धनता निकालनी है, तो m = होता है v/u। तो m, ये सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। m की वैल्यू निकालनी तो m = v। v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 75, u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 30, ये -5 हो गया प्लस का। अब इसके अंदर डिवाइड लगाते हैं, तो देखो ये 15 से कट रहा है, 15 पारी से काट देते हैं, 15 5 75, 15 दूनी 30, m = 2.5। इसका मतलब क्या बनता है, गुना बोल दो जो भी, मतलब कि 2.5 आ गया किसका मान, m का मान। मतलब प्रतिबिंब बिंब से 2 गुना अधिक बड़ा बनता है, क्योंकि गुना है ना, और 2 पॉइंट पे आ रहा है तो ये बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्लस में आ रहा है, m का मान प्लस में, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।